हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में कोशिका से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहते हैं, यानी पावर हाउस, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? तो पद का नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र है जो अधिक से अधिक एटीपी उत्पन्न करता है, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ की बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो पिलिया में, स्प्लीन में। आगे, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, छिपकली में। आगे बात करते हैं, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पिंड। नेक्स्ट है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एपाप्टोप्सिस, एपाप्टोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक यानी न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, सॉरी, डीएनए उपस्थित होता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, किसी कोशिका की पाचन ग्रंथि कहते हैं, यानी कोशिका की पाचन थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को बोलते हैं। आगे बात करते हैं, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? याद रखिएगा, तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन कभी नहीं होता है, तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, या पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। फिर से सुनिए, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, कोशिका द्रव दोनों में होता है, और केंद्रक यानी पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, नेक्स्ट है, हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। नेक्स्ट बात करते हैं, जिम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था, जिम शब्द जॉनसन ने। नेक्स्ट है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया? तो टेमिन एवं ब्लाटीमोर ने। कौन किया? टेमिन और ब्लाटीमोर ने। नेक्स्ट है, जब एक नर युग्म दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्रभाविता। क्या बोलते हैं? प्रभाविता इसको बोलते हैं। ठीक है, जब एक नर जीन दूसरे इकाई को छुपाता है, इसको बोलते हैं प्रभाविता। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कोशिका से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश होता है यह बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक के द्वारा। ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर बना होता है जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक से बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम करता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना घटक है? तो कैल्शियम है। कैल्शियम से पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना बनती है, कैल्शियम। नेक्स्ट है, कौन सी छोटी जीवित कोशिका होती है? तो माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा एक छोटी जीवित कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है? तो हरित लवक जो होता है केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, द्विनामपत्ति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्लाज्मोड्स के द्वारा। नेक्स्ट है, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? याद रखिएगा, पोटेशियम, यानी पोटेशियम कोशिकाओं में अगर कलेक्ट होता है तो रंध्र खुल जाता है पोटेशियम की उपस्थिति की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो गल्जिकाए को फ्रेंड्स ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। कौन दिया?
रॉबर्टसन ने दिया 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मॉडल रॉबर्टसन। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, तो परागम में होती है। कैसी होती है, कोशिका भित्ति परागम में होती है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसी की होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो यह है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल सबसे छोटी है शरीर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो अंडाणु कोशिका होती है, जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन कोशिका होती है। पुरुषों में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है, तो ये आपका है कालेर्पो टेक्सीफोलिया। याद रखिएगा, टेक्सीफोलिया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए फ्रेंड्स। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की जो निषेचन की क्रिया होती है, यह फ्रेंड्स अंडवाहिनी में होती है, यानी वो भी डक्ट में संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पेज को लाइक फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।